धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को सूचना दिया था आज ही कि रात्रि के 9 बजे मैं लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूं और मैं नियत समय में उपस्थित हो गया हूं। आप लोगों को पहले से ये मालूम है कि पिछले 27 फरवरी 2022 को डिबेट के लिए संपूर्ण मानव समाज को चुनौती दी गई। जितने भी मत मजहब वाले हैं, जितने भी मत मतांतर वाले हैं, सब मत मजहब वालों को, संप्रदाय वालों को चुनौती दी गई थी। और इस चुनौती में ये भी बताया गया था जी। नमस्ते बेटा। इस चुनौती में ये भी बताया गया था कि वैदिक सिद्धांत को, वैदिक परंपरा को, वैदिक मान्यता को जो गलत सिद्ध करे और पंडित महेंद्र पाल आर्य को जो डिबेट में हरा दे, शास्त्रार्थ में हरा दे, तो 21 लाख रुपया इनाम के लिए घोषणा किया था हमारे अधिकारियों ने। उसमें हमारे भाई मगन लाल जी ने, मुंबई वाले मगन लाल जी दीवानी जी ने अपने तरफ से 1 लाख रुपया की इजाफा कर दी थी और उन्होंने कहा था कि 21 लाख रुपया आप लोग दे रहे हैं और मैं अपनी तरफ से भी 1 लाख रुपया दूंगा। अर्थात पंडित जी को जो हरा दे, उनका शर्त ये था मगन लाल जी का कि पंडित जी को जो हरा दे उनको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। तो कुल मिलाकर 22 लाख रुपया का इनाम रखा गया था कि वैदिक मान्यता को जो गलत सिद्ध कर दे, वैदिक परंपरा को जो गलत सिद्ध कर दे, वैदिक सिद्धांत को जो गलत सिद्ध कर दे, ऋषि परंपरा को जो गलत सिद्ध कर दे और पंडित महेंद्र पाल जी को जो हरा दे, उन्हें 22 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ये महीना भर पहले से ही आप लोगों को ये सूचना मैं देता आया हूं और आप लोग ये सूचना पा चुके थे। मैं 26 तारीख को पहुंच गया कार्यक्रम स्थल पर। 27 तारीख को प्रोग्राम शुरू हुआ, पर आप लोगों को मैं बता दूं कि वैदिक सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने के लिए, वैदिक परंपरा को गलत प्रमाणित करने के लिए, पंडित महेंद्र पाल आर्य को निरुत्तर करने के लिए शास्त्रार्थ में कोई अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाए। अर्थात कोई भी मत मजहब वाले सामने नहीं आए। और मैं पिछले सप्ताह आप लोगों को ये बता भी दिया था बृहस्पतिवार को कि जितने भी मत मजहब वाले हैं, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, बौद्धिस्ट हो, साइंस जर्नी वाले हो, बामसेफ वाले हो और पोंगा पंडितवाद हो, जो कोई भी आए, मन करे आ सकते हैं और डिबेट में हराकर 22 लाख रुपया प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ने, किसी ने भी शक्ल नहीं दिखाई जिन लोगों को चुनौती दी गई थी। बाकी अपार भीड़ थी, लोगों का समूह था, लोग बड़ी संख्या में वहां उपस्थित हुए थे। क्या बोलिए कि यहाँ पे फोटो दिख रही है? उस कार्यक्रम का फोटो भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है।
और मेरे सूचना देने पर पंजाब से, झारखंड से और विभिन्न प्रांतों से वहां पर लोग उपस्थित हुए थे उस शास्त्रार्थ को देखने और सुनने के लिए। जो लोग मेरे साथ जुड़े नहीं है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे शक्ल नहीं देखे हैं, मेरी सूरत को नहीं देखा है, मुझसे परिचित नहीं है, ऐसे लोग भी जुड़े थे हजारों की संख्या में। तो मैं बता रहा हूं कि कोई भी डिबेट की चुनौती को स्वीकार नहीं किया, और मैं बार बार आप लोगों को बोलता आया हूं कि सत्यम में विजयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य का मुकाबला किसी और से किया जाना संभव नहीं है। सत्य की विजय हमेशा हुई है, होती आई है, होती रहेगी। असत्य सत्य के सामने कभी भी टिक नहीं पाया और टिकना संभव भी नहीं है। इसलिए मैंने चाहा कि वो 27 तारीख का प्रोग्राम क्या था वो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के सामने उसे उजागर कर दूं इस चित्र के साथ, कार्यक्रम के चित्र के साथ। इसलिए पहले सोहनवीर जी ने क्या बोला उसको दिखाओ। ये हमारे भाई माननीय सोहनवीर जी लिखते हैं, नमस्ते पंडित जी, मैं सोहनवीर आर्य और हमारे साथी आपके लाइव वीडियो का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आपकी बातें सुनकर हम अपने ज्ञान का अर्जन कर सकें। आपकी प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए। माननीय कर्नल साहब को नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते 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 माननीय कर्नल नमस्ते। साहब। और अपने संदीपन इंजीनियर साहब भी जुड़े हैं कर्नल साहब, आपके जी 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 आपके चहेता संदीपन रॉय, माननीय इंजीनियर साहब भी जुड़े। बनिस्पत हम उनके ज्यादा चाहते हैं आप दोनों के। आपने कई बार कहा मेरे से, एक दो बार नहीं, कई बार कहा। और आज ये खुशखबरी मैं आप लोगों को और सुना दूं कि आज एक सिविल इंजीनियर जो एक्स मुस्लिम है, उन्होंने भी फोन पर मुझसे बातें की और इस्लाम को क्यों अलविदा कहा वो बोला। और संदीपन इंजीनियर साहब के वक्तव्य से वो बहुत ही खुश हुए, और वो भी इंजीनियर, संदीपन भी इंजीनियर, पर दोनों का विभाग अलग है। वो सिविल इंजीनियर और ये मैकेनिकल इंजीनियर, पर इंजीनियर ही है दोनों। उस एक्स मुस्लिम भाई ने संदीपन रॉय के कुरान का पढ़ना अदायगी के साथ औज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला, जैसा कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि कुरान को तरतील के साथ पढ़नी चाहिए, ऐसा ही तरतील के साथ संदीपन जी के कुरान के पाठ को सुन करके वो एक्स मुस्लिम इंजीनियर गदगद हुआ और उनसे बात करना चाहा। मैं आज सुबह दोनों का नंबर एक दूसरे को दिया कि आप आपस में बात कर लीजिए। तो ये जादू है, जो सर पर चढ़कर बोले उसको जादू कहा गया है। और आप लोग ये देख रहे हैं ये चित्र उस कार्यक्रम का। उस कार्यक्रम में कोई भी मत मजहब वाले अपनी शक्ल नहीं दिखा पाए, अपनी शक्ल दिखाने के लिए नहीं आए। मुझे बहुत से लोगों ने लिख करके भेजा व्हाट्सएप में कि पंडित जी मैंने पहले ही बताया था कि आपसे लोग डरते हैं, आपके सामने में ये लोग खाता नहीं खोल पाएंगे। और हुआ भी ठीक यही। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हम लोग वैदिक सिद्धांत को उजागर करने में
सफलता प्राप्त कर रहे हैं। वैदिक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने में हमें कामयाबी मिल रही है। लोग निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्य के साथ। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। আজ একজন খ্রিস্টান মতাবলম্বী তিনি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, যিশু একমাত্র স্বর্গে যাবার চাবিকাঠি। আমি তাকে ভালো করে ডিটারজেন্ট ছাড়াই ধুয়েছি, আমাকে आशीर्वाद করবেন। देखिए माननीय कर्नल साहब, ये हमारे सामोल जी ने लिखा है बांग्ला भाषा में कि एक क्रिश्चियन मतावलंबी फेसबुक में ये पोस्ट किया था कि यीशु ख्रिस्ट एकमात्र स्वर्ग की चाबी है, जन्नत में ले जाने वाली चाबी है। और इन्होंने कहा कि मैं उनको डिटर्जेंट लगाकर बहुत अच्छे ढंग से धोया हूं, मैला छुड़ाया हूं, आप आशीर्वाद करें कि हमारे बच्चे किस तरीके से तैयार हो रहे हैं, वो भी डिटर्जेंट लगा करके छुड़ा रहे हैं इनकी उन मत पंथ के गंदगी को। मुझे आज कहने की आवश्यकता नहीं है कि सच के साथ लोग जुड़ रहे हैं, सच्चाई को लोग जान रहे हैं, सच्चाई को लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम हमारे नजदीक आ रहे हैं। इसलिए ये जो देख रहे हैं दृश्य, इसमें विद्वानों की जमात स्टेज पर हैं, इस पर मैं भी हूं। ये कर्जर जहां देख रहे हैं आप, ये मैं ही बैठा हूं, बहुत सारे विद्वान जन बैठे हैं। और इधर ये बैठे हैं आचार्य करण सिंह जी, जो हमारे मित्र हैं, और सुदर्शन न्यूज चैनल में भी मैं इन्हें ले गया था, इन्हें भी आप लोग देखे होंगे। जिहाद या फसाद वाला कार्यक्रम जो था मेरा सुदर्शन न्यूज चैनल पे, उस पे मैं इन्हें साथ ले गया था। इसको मैं दिखाना इसलिए चाहा कि 27 तारीख वाला शास्त्रा तो आप लोगों ने सुन लिया और देख भी लिया कि मैदान खाली है, मैदान में कोई आया नहीं, मुझे वॉकओवर मिल गया है। लेकिन एक शास्त्रार्थ के लिए आप लोगों के सामने और प्रस्तुत है, जो आप देख रहे हैं कि दिनांक 6/3/2022 रविवार, यानी अगले सप्ताह, समय 2 बजे से 5:30 बजे अपराह्न तक, स्थान कावेरी अपार्टमेंट परिसर, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ। शास्त्रार्थ के विषय प्रश्नावली, सनातन धर्म एवं संस्कृति के मूल तत्व क्या है, ब्रह्मा जीव माया का परस्पर संबंध क्या है, क्षण दर्शन क्या है, विपरीत दार्शनिक अवधारणाओं में समन्वय कीजिए, संस्कारों की महत्ता एवं आपको उनको बचाए रखने का उपाय क्यों है, भक्ति मार्ग तथा ज्ञान मार्ग पर प्रकाश डालिए, शास्त्रों में सनातन धर्म के अनुयायियों को जोड़ने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का औचित्य क्या है, अंतरराज्यीय विवाहों में अंतरजातीय विवाहों के शास्त्रीय औचित्य पर प्रकाश डालिए, साकार निराकार उपासना पद्धतियों एवं मूर्ति पूजा के दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए, पशु बलि प्रथा तथा
मृत्यु भोज 13वीं जैसे प्रथाओं का सांस्कृतिक एवं दार्शनिक आधार क्या है? पाप पुण्य स्वर्ग नरक के दार्शनिक यज्ञ को स्पष्ट कीजिए। 12वां नंबर है सकाम एवं निष्काम कर्म तथा कर्म फल सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। समय बचने पर निर्णायक मंडल नीचे दिए गए विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। निर्णायक मंडल प्रश्न पूछेंगे। पहला नंबर वेदों में विज्ञान, दूसरा नंबर संतों के लिए आचरण नियमावली की आवश्यकता, तीसरा नंबर हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकने में संतों की भूमिका, चौथा नंबर हिंदुओं में राजनीतिक एकत्व की दृष्टि से संत समाज की भूमिका, पांचवा नंबर सनातन धर्म के देवी देवताओं तथा ऋषियों मुनियों को लांछित करने वाले शास्त्रों में डाले गए दो पक्षों को निवारित किए जाने के उपाय। ये मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया जो विषय वस्तु है, और ये भी आप लोगों को बता दिया कि अगले रविवार 6 तारीख को 6 मार्च 2022 रविवार का दिन समय 2 बजे से 5:30 बजे तक ये शास्त्रार्थ रहेंगे। और इन शास्त्रार्थ में जो जिन विद्वानों के साथ ये शास्त्रार्थ होना है, वेदांतियों के साथ वेदांत आचार्य स्वामी स्वरूप दास जी, विद्वत प्रवर श्री गोपेश दुबे कथा व्यास, डॉक्टर श्यामधर तिवारी अशरफी भवन अयोध्या, इन अद्वैतवाद वालों के साथ भी साथ ही डिबेट होना है। वैदिक परंपरा में हमारे बागपत जिला के आर्य समाज का प्रधान भाई राकेश आर्य चौहान, जिनका मोबाइल नंबर 8393986890, इन्होंने मुझे फोन करके निमंत्रण दिया। मैं यहाँ आने में थोड़ा असमर्थ हूँ, पहले से मेरा समय कहीं और बुक किया हुआ है। मैंने भाई आचार्य करण सिंह जी को संपर्क किया, मैं उन्हीं के पास था। राकेश जी से बात हुई, राकेश जी ने स्वीकृति दे दी कि आचार्य करण सिंह जी के हाथ में बागडोर दिया गया है, और भी आर्य जगत के 1-2 विद्वान उसमें रहेंगे। इन वेदांतियों के साथ शास्त्रार्थ को देखने के लिए जरूर आप लोग अगला 6/3/22 को, ये आचार्य करण सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनको मैं भेज रहा हूं मेरे स्थान पर, और ये शास्त्रार्थ के लिए वहां पहुंच रहे हैं। राकेश जी का परिचय, राकेश जी का मोबाइल नंबर भी आप लोगों को बता चुका हूं। इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने की कृपा करें। जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे, और जो दूर दराज में हैं वो चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखें। चंचल जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। हाँ। भागना इनकी फितरत में है। कहीं मुसलमानों को भी घेरता हूँ तो भाग जाते हैं। हिम्मत नहीं है इसकी या अन्य मत मजहबों वालों की। देखिए, हमारे चंचल बाबू लिख रहे हैं कि पंडित जी इनकी फितरत है भागने की, इनका स्वभाव है भागने का, आदत है भागने का, और ये उसी तरीके से भागे हैं। और इन्होंने भी कईयों के साथ डिबेट के लिए चुनौती दी,
पहले तो स्वीकार करते हैं, फिर भाग खड़े होते, मैदान छोड़ जाते। तो ये हमारे सब जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं। राजेंद्र जी क्या लिखे हैं? भारत रत्न आचार्य महेंद्र पाल आर्य जी को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। परमात्मा आपको और सत्यम बेशी बनाए, सत्य के साथ आप जुड़े, सत्य को उजागर करने में आप लगे रहें, ये मैं आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं। रंगेश जी क्या लिख रहे हैं? आज मेरे सामने मुस्लिम्स अपने मजहब की बात नहीं करते, सिर्फ आपकी टीचिंग से हो पाया। देखिए हमारे बच्चे किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि संदीपन रॉय को मैंने आमने सामने में तैयार किया, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे वीडियो सुन सुन करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी किया भी है। इसलिए इन्होंने क्या लिखा कि आज मेरे सामने मुस्लिम अपने मजहब की बात नहीं करते, सिर्फ आपकी टीचिंग से हो पाया है। अब देखिए परमात्मा की असीम अनुकंपा है, इन बच्चे ने मुझे फॉलो किया है, मेरे विचारों को सुना है, मेरे वीडियो को देखा है, जिस पे अपनी तैयारी उन्होंने की है। मैं ऐसे बच्चों को जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम है। परमात्मा इनकी आयु लंबी करे और इनका हौसला बुलंद करे। परमात्मा इन्हें और सत्यान्वेषी बनाए, सत्य के साथ जुड़े, ये खुद जाने, औरों को भी जानकारी कराए। राजकुमार जी क्या लिखते हैं? नमस्ते पंडित जी, आपके जैसा तुलनात्मक अध्ययन पूरे भारत में कोई नहीं है मेरे नजर में। बाबू ये तो आपके नजर की बात आप कर रहे हैं, पर डॉक्टर जाकिर नाइक MBBS मुन्ना भाई भी यही कहता रहा कि तुलनात्मक अध्ययन मेरे सिवा और किसी के पास नहीं है, कोई नहीं जानता है। इसलिए जो वेद में है वो कुरान में है, ये कहता रहा, लेकिन उसकी खाट मैंने ऐसी खड़ी करी कि वो दोबारा भारत में बिछा ही नहीं पाए, अर्थात भारत से उनकी खाट उखड़ गई और भारत से उनकी खाट मैं उखाड़ कर छोड़ा हूं। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्वेश बाबू क्या लिख रहे हैं? ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर दे संपत्ति बेचने की वजह से, और फिर वो व्यक्ति सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने लगे, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर माफ कर देंगे क्या? पहली बात, आपने जो ओम लिखा है ये ओम नहीं है, ये बड़ा ऊ के ऊपर चंद बिंदु लगाएंगे तो बड़ा ऊ के उच्चारण, बड़ा ऊ का उच्चारण क्या होगा? ऊ। तो बड़ा ऊ का उच्चारण हुआ, बड़ा ऊ के ऊपर में आप चंद बिंदु लगा दिया तो ओम कहाँ है? क्यों? चंद बिंदु का जो उच्चारण है वो नासिका, वचनोन्नासिका यानी नाक से उच्चारण करने का अक्षर। तो जब नाक से उच्चारण आप करेंगे तो ऊ के ऊपर चंद बिंदु लगाएंगे तो ऊ। भाई कोई बुलाए तब तो ऊ बताया जाएगा, ये ओम ही नहीं है, ये गणेश का सूंड है। गणेश का सूंड देखा आप लोगों ने? ये वैसे ही गणेश मर का ओम है। ओम तो 3 अक्षर का होता है, आकार उकार और मकार। लेकिन आपने जो ये लिखा है कि नमस्ते गुरुजी, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि पिता की संपत्ति के लिए पिता की हत्या कर दे और संपत्ति बेचने के बाद फिर वो सत्य सनातन वैदिक धर्म में आए, क्या परमात्मा उनके गुनाह माफ कर देंगे? पिता की हत्या करे या हत्या ना करे, अगर मन में उसका आया है कि पिताजी की संपत्ति को हड़पना है तो वो भी पाप है। पाप हर इंद्रिय से किया जाना संभव है और पाप के लिए परमात्मा के पास क्षमा शब्द नहीं है। अवश्यम में मुक्तबम कृतम कर्म शुभाशुभम।
आप कहेंगे कि वो सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपना लिया तो पाप क्षमा हो जाना चाहिए। भाई ऐसा है कि आपने जहर ले लिया जानकर और एक ने अनजान में लिया जहर, दोनों मरेंगे या एक मरेंगे? यहां पर भी बात वही है, पाप तो पाप ही है, चाहे पाप जान करके आप करें या अनजान में करें। पाप को परमात्मा कभी भी क्षमा नहीं करते हैं, उसकी सजा देते हैं। सजा भुगतने के बाद ही परमात्मा के पास आगे बात बनती है। सजा भुगतना पड़ेगा, उससे कोई निकल नहीं सकता है। सादर प्रणाम आदरणीय पंडित जी, मुझे भी आपकी लिखी 2 पुस्तकें मिली है जो कि भाई मगललाल जी के सहयोग से प्राप्त हुई। आपका हार्दिक आभारी हूँ। विगत कुछ माह से आपसे जुड़ा हूँ, बहुत ज्ञान मिला। सादर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश बाबू आपको, शर्मा जी। परमात्मा आपको और शक्ति दे। भाई मगललाल जी हमारी बनाई हुई टीम को निरंतर सींचने में लगे हैं और अपना जेब का ही खर्च करके पुस्तक, जबकि मैंने उनको फ्री में नहीं दी, उन्होंने मेरे से पुस्तक खरीदा है। और जो भी पुस्तक हम लोग सत्यार्थ प्रकाश और वैदिक साहित्य मंगाते हैं वो भी खरीद करके मंगाया जाता है। कोई पुस्तक विक्रेता या कोई प्रकाशन वाला हमें फ्री में नहीं देते। लेकिन भाई मगललाल जी का पुरुषार्थ मैं जितना भी बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा है। उन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है और ये सब वैदिक साहित्य, मेरी पुस्तक आदि आदि आप जैसे लोगों को पहुंचाने में वो अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप हमारे लिए भारत रत्न हैं। अगर आपको खून देकर भी बचाना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। हर वक्त आपके गुजरने के बाद लगता है कि हम लोगों का आधा शक्ति कम हो गया है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक चीज आपने छेड़ दिया तो फिर मैं सुना देता हूं वो ये है कि आतंकवादियों के लिस्ट में मेरा भी नाम आया है, जो पिछले दिन आप लोगों ने देखा और सुना सुदर्शन न्यूज चैनल में। और सुरेश चौहान जी का भी नाम आया और कईयों का नाम आया, लगभग 14 लोगों का नाम आया। पर भले ही महेंद्र पाल को मार दे, महेंद्र पाल का काम बंद नहीं होगा। मैं आप जैसों को तैयार कर चुका हूं। महेंद्र पाल का काम बंद नहीं होगा। महेंद्र पाल के विचारों को मारा जाना संभव नहीं है। महेंद्र पाल को मारा जाना तो संभव है, लेकिन महेंद्र पाल के दिए गए विचारों को मार देना संभव नहीं है। मैं लाखों की तादाद में संपूर्ण विश्व के आंगन में अपना विचार को जानने वाले, विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले को मैं तैयार कर चुका हूं। वो नादान लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। वो समझते हैं कि महेंद्र पाल को मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अरे मूर्ख लोगों, काम खत्म होने वाला नहीं है। ये बीज बोया गया है, पेड़ भी लग गया है। जिन पेड़ों को आप लोग निरंतर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज संदीपन रॉय से भी सुनाऊंगा, माननीय कर्नल साहब से भी सुनवाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये विचार, सत्य विचार का उजागर हो रहा है, कैसे जन जन तक हम पहुंचाने में लगे हैं। महेंद्र पाल भले ही शरीर में ना रहे, लेकिन महेंद्र पाल के विचार जनता जनार्दनों के बीच रहेंगे। इसको मारा जाना संभव नहीं है। वो मूर्ख लोग हैं, वो नादान लोग हैं, वो अपरिपक्व लोग हैं जो इस तरीके की बातें करके अपनी छवि भी खराब कर लेते हैं, औरों की छवि भी खराब करते हैं। ये काम तो गुंडों का है, ये काम तो देशद्रोहियों का है, ये काम तो लफंगों का है। इसलिए लफंगाई न करो भाई, इंसान बनो इंसान। मानव के खाता से तुम्हारा नाम काटा जाएगा, मानवता के खाते से नाम तुम्हारा काटा जाएगा, जैसा कि यूसुफ के लिए भी अल्लाह ने सुनाया था। यूसुफ जब बुराई के तरफ बढ़े थे
तो वही सुनाया गया था यूसुफ को, या यूसुफ लवक्तल खतियत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। यूसुफ, तुम्हारा नाम अंबियाओं के खाता से काटा जाएगा। इसलिए अगर ऐसी बात करते हैं जो लोग, उनके नाम मानवता के खाता से काटा जाएगा, याद रखना। वो मानवता के दायरे में नहीं आएंगे। मानवता क्या है उसको जानना पड़ेगा। मानवता वो है, उसी को मानवता कहा जाता है, उसी को ही मानवता बताया गया है। आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। आत्मा नाम प्रतिकूला ने परिश्राम न समाचरित, जो अपने आत्मा के लिए सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना, ये है मानवता। इसलिए मानव बनो। मानव शक्ल सूरत से कोई नहीं बनता, मानव बनते विचारों से। इसलिए मैं कहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान के सर को बदलो। आज जरूरत है इंसान के सर को बदलने का। जिस सर को बदलने का काम हमारे मनीषी स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद जी का शुद्धि आंदोलन भी यही था कि एक राष्ट्रद्रोही को राष्ट्रभक्त बना देने का नाम शुद्धि है। इसलिए मैं आप सभी जनता जनार्दनों से यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा कि परमपिता परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए हमें मानव बनना पड़ेगा। मानव बने बगैर परमात्मा का सानिध्य कोई लाभ ना किया है, ना किया जाना संभव है। मानव बनने के लिए आपको आना पड़ेगा सत्य के नजदीक। इसलिए सत्य पहले ही बताया गया है। जो यम नियम में आप देखेंगे वहां पर सत्य का प्रतिपादन किया है। जो सत्य से विमुख होते हैं लोग, वो ईश्वर का सानिध्य लाभ करने वाले नहीं होते हैं। क्या लिख रहे हैं? चंद्रमा मौर्य। चंद्रमा मौर्य जी क्या लिखते हैं पंडित जी? आप जितना वीडियो है जो एक इंसान एक बार देख ले तो मैं दावा करता हूँ कोई भी मुसलमान ईसाई हरा नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने मौर्य जी। देखिए आज बच्चे किस तरीके से लगन से, रुचि से, चाह से, अपने दिल से उमंग को लिए बैठे हैं। और इन्होंने मौर्य जी ने साफ लिखा है पंडित जी कि आपका बनाया हुआ वीडियो जब कोई एक देख ले, उसको नजदीक से समझ ले, समझने के बाद किसी को चुटकी में फेल कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये है सच्चाई। इसी का ही नाम सत्य में विजयते ननितम सत्य न पंथाभि तत्व देवयाना। नमस्ते पंडित जी, একটা কথা না বলে পারছি না। আমার আপনার শিষ্য মণ্ডলী আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। সাহসিকতার সাথে প্রচারে লেগে আছি আমরা সবাই। देखिए ये बाबूजी लिख रहे हैं कि पंडित जी नमस्ते, एक बात मैं कहे बिना नहीं चुप पा रहा हूं कि आपको और आपके शिष्य मंडली को उनके पास हम चिरऋणी हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। इससे ना मैं संतुष्ट हूं और ना हमारा कोई शिष्य मंडली संतुष्ट हो पाएगी इस बात से। ये आप ऋणी हैं ये मत कहिए, बल्कि आप ये कहिए, हाँ, बल्कि आप ये कहिए कि आप या आपके शिष्य मंडली से हम लोगों ने सत्य को जाना है। इस सत्य को उजागर करने के लिए हम तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इतना कहिए। आप ऋणी नहीं है। ऋणी अगर ऋण हो तो ऋणी तो हम सब ऋषियों के ऋणी हैं। ऋषि ऋण से हमें ऋण होने के लिए ये सत्य का प्रतिपादन करना पड़ेगा। इसलिए आइए मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी सत्य के नजदीक हमें आना पड़ेगा, सत्य को अपनाना पड़ेगा,
सत्य को अपनाए बिना मानव जीवन का सफल होना संभव नहीं है। मैं अब संदीपन रॉय जी से चाहूंगा कि 2 टुक में अपनी बातों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस शास्त्रार्थ के संदर्भ में और सत्य के संदर्भ में, जो सच्चाई वेद का है, जो मत मजहब वाले हम लोगों से दूर भाग रहे हैं, इस संदर्भ में आपका विचार क्या है, आप जरूर रखिए। जी जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते माननीय कर्नल साहब। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। जी जी जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी सामने नहीं आएगा और उन सारे लोगों को खुली चुनौती दिया गया है कि आइए हरा करके दिखाइए, एक इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाइए, एक ईसाइयत को धर्म सिद्ध करके दिखाइए, तब जाकर के बात मानी जा सकती है। तो यही लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सब किंवदंती वाली बातें इन किताबों में भरी पड़ी है। कहीं पे लूत का किस्सा, कहीं पे हजरत मरियम का किस्सा, हजरत इब्राहिम का किस्सा, सो किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। आज मैंने एक जन से पूछा, उससे वही सवाल पूछा जो मैं अमूमन पूछता हूं, कि मैंने पूछा कि ये जो शैतान है, शैतान को अल्लाह ने निकाल दिया, कहां से? बोला जन्नत से। जन्नत से निकाल दिया, तो जन्नत से निकालने के बाद वो वहां पे कैसे पहुंच गया? वो जन्नत में फिर से कैसे पहुंच गया? यानी अगर वो जन्नत में फिर से पहुंच सकता है अल्लाह के इजाजत के बिना एक बार निकालने के बाद, तो मैं ये मुसलमानों से मुतालबा करूंगा कि इस्लाम को छोड़ दीजिए, शैतान आपको फिर से लेकर के जाएगा जन्नत। एक बार लेकर के गया तो दूसरी बार लेकर के जाने में कौन सी दिक्कत है? तो बोला नहीं 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 नहीं, शैतान तो जहन्नुम ही है, जहन्नुम जाएगा। बोला ठीक है, शैतान जब जहन्नुम जाएगा, शैतान किस चीज का बना है? बोला शैतान आग का बना है। और बोला जहन्नुम किस चीज का बना है? बोला जहन्नुम आग का बना है। मैं बोला आग आग को बुलंद करता है या आग आग को खत्म करता है? वो तो इतने में ही शैतान इतने में ही अल्लाह को, नबियों को, फरिश्तों को, एक साइड है। एक शैतान सबको चकमा दे रहा है। एक शैतान भारत में बाकी दुनिया के लोगों को मुसलमान नहीं बना पा रहा है, और सारे नबी, सारे अंबिया एकराम, सारे सहाबा एकराम एक तरफ, सब फरिश्ते एक तरफ, अल्लाह एक तरफ, इतने में नहीं हो रहा है और वो जहन्नुम जाकर के और शक्तिशाली बनेगा। तो आप सोचिए क्या मंजर होगा कि शैतान आग में जा रहा है, शैतान जहन्नुम में जा रहा है, और शैतान और बुलंद होगा, आग आग को बुलंद करता है, शैतान और बुलंद होगा, उसके बावजूद भी वो हमें जन्नत में नहीं ले जा पाएगा। तो इसलिए मैं मुसलमानों से मुतालबा करता हूं कि मेरे इस बात पर चिंतन कीजिए कि एक शैतान का पल्ला भारी है अभी तक, और वो जहन्नुम में जाएगा तो उसके पल्ले कितने भारी हो जाएंगे। और यही मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, फिर यीशु मसीह हमारे पापों को उद्धार करेंगे। अब यीशु मसीह अगर बाइबल के अनुसार ही ये सिद्ध हो जाए, ये यीशु मसीह अगर बाइबल के अनुसार ये सिद्ध हो जाए कि वो पाप उद्धार नहीं कर सकते। अब इसकी दलील मैं देता हूं। याकूब 15 है, क्या मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, शब्द पर क्या हजरत मरियम क्या थी? स्त्री थी या पुरुष थी? तो हजरत मरियम से जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो महिला का पुत्र कहलाया कि नहीं कहलाया? कोई वो बोले कि नहीं नहीं, वो तो भगवान थी, वो महिला नहीं थी, तो ये उसकी मूर्खता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह, कोई अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति ये कहेगा यीशु मसीह महिला का पुत्र है, उनके तो कोई पिता नहीं थे। तो यीशु मसीह जब महिला के पुत्र है और बाइबल कह रहा है कि महिला का पुत्र कभी
कभी भी निर्दोष नहीं हो सकता है। ये इस बात की दलील है कि जो खुद निर्दोष नहीं होगा वो दूसरों का उद्धार नहीं कर पाएगा। ऐसे हजारों दलीलें हैं मेरे पास मौजूद। मैं तो पत्ता सामने आएंगे तो पत्ता एक एक करके खोलूंगा। बहुत सारे विषय है, वो पत्ता नहीं खोला जा सकता। सामने आइए, ताश के पत्ते की तरह अगर मैं नहीं बिखेर दिया जो लोग डींग हाँक रहे हैं। इसलिए सारे लोगों को खुली चुनौती है, और मैं मेरे जो हिंदू मान्यता वाले जो लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए वेद की तरफ आइए। वेद में ही एक ईश्वरवाद है, और ये तो इनके तो मजहब ईश्वर के पुत्र को छोड़ करके, इनका ईश्वर के पुत्र को छोड़ करके अधूरा है। ईश्वर के पुत्र को नहीं मानेंगे तो आप ईश्वर तक नहीं जा पाएंगे। आप पैगंबरों को नहीं मानेंगे तो आप ईश्वर तक नहीं जा पाएंगे। आप ये जुडाइज्म में भी देखिए, या यहूदी मत में भी देखिए, वहां पैगंबरों को नहीं मानेंगे तो ईश्वर तक नहीं जा पाएंगे। ये वाहिद एक धर्म ऐसा है, धर्म तो वाहिद ही होगा, लेकिन कई लोगों ने इसकी विभ्रांति बना रखी है। तो ये वाहिद ऐसा धर्म है जहां पे किसी पैगंबर, पीर, वली, किसी नबी, किसी गौस, किसी कुतुब, किसी ईश्वर का पुत्र, किसी ईश्वर के रहबर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए केवल परमात्मा को जानना पड़ेगा और परमात्मा की ही उपासना करनी पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं नबी चाहिए, उनको मैं यही दलील देना चाहूंगा कि जब पेड़ पौधे बिना नबी के, सारे पेड़ पौधे इबादत कर रहे हैं, सारे पेड़ पौधे बिना नबी के सारे पेड़ पौधे इबादत कर रहे हैं, और नबी भेज करके भी जिन और इंसानों में से आज भी पूरा वर्ल्ड में से मैक्सिमम लोग काफिर है। तो सफल कौन हुआ? नबी बिना भेजे सफल हुआ या नबी भेज करके सफल हुआ? ये इस बात की दलील है कि परमात्मा को इबादत सिखाने के लिए, परमात्मा को पूजा सिखाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि परमात्मा उस व्यक्ति का मोहताज हो जाएगा अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। पहली तो ये। दूसरा, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होगा। जैसे और रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है, रहमान अर्श के ऊपर है, यानी वो दुनिया से खाली है। अल्लाह पर दोष लगेगा। और एक जगह कह रहा है लैसल बिरअन तुवल्लु वजुहकुम इबरल मशरिक वल मगरिब फइन्नमा तुवल्लु फसम वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। तुम जहां भी देखोगे वहां अल्लाह है। तो हम जहां भी देखेंगे वहां अल्लाह है, तो जहन्नुम में भी देखेंगे तो जहन्नुम में भी अल्लाह है। तो क्या अल्लाह जहन्नुमी है? ये तो मैं छोटा सा नमूना पेश किया हूं। आइए सामने, कौन आ रहा है? सामने आइए। और कोई सामने नहीं आएगा, अभी तक भी नहीं आया। कोई जो डिंगे मारते हैं यूट्यूब में कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीपन जी आपको। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे और इसी तरीके से सत्य को उजागर करने में आप अपना समय लगाएं। यहाँ आनंद जी लिख रहे हैं, यानी शैतान जन्नत में जाता है, यानी जो जन्नत है वो सावधान रहे, यानी जो लोग जन्नत में हैं वो सावधान रहे। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं माननीय कर्नल साहब से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आपने हम लोगों के साथ जुड़कर अब तक इस सच्चाई और वेद के संदर्भ में क्या उपलब्धि आपकी हुई है, आप अपने मुखारबिन से हमें और हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को बताने की कृपा करें माननीय कर्नल साहब। पंडित जी पुनश्च नमस्ते। संदीपन जी, आपका लहजा और आप जिस तरह से पंडित जी के लहजा से बात करते हो, आपको भी नमस्ते और सभी दर्शकों को भी नमस्ते। मुझे आवाज सुनाई दे रही है संदीपन जी? जी नमस्ते माननीय कर्नल साहब।
हाँ, नमस्ते तो जी। पुनश्चा संदीपन जी, आपका लहजा के लिए मेरा सैल्यूट आपको। तो परमात्मा की ये असीम अनुकंपा है। हमारे पंडित जी हमेशा ये बात कहते हैं। आप पंडित जी, आपका ये 27 फरवरी का जो आपने कहा कि ये वॉकओवर था, लेकिन मैं तो कहता हूं कि पिछले हफ्ते पिछले वेबिनार में मैंने जो एक पाकिस्तानी मोमिन ने जिस तरह से सब दुनिया को जी बताया कि भाई एक जी एक पंडित महेंद्रपाल आर्य जो दिल्ली में है वो सभी को दावत दे रहे, मेहमान बन के आओ, 5 6 7 8 जितने भी है आओ। तो उन्होंने आपकी इतनी बड़ी तारीफ की, वो पूरी तारीफ दुनिया भर जा चुकी है। और इसके कारण लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई सच्चाई क्या है, सत्य वचन क्या है। और ये सही मायने में आप तो शुद्धि आंदोलन वाली बात कर रहे हो। आप तो आपके विचारों का ये वटवृक्ष हो चुका है। अब इसके छाया में सबको ज्ञान मिलते जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि ये पूरा भारतवर्ष आपका हमेशा के लिए शुक्रगुजार होगा, इसलिए कि ये मुन्ना भाई जो डॉक्टर जाकिर नायक, उसका पीस टीवी के साथ जो एक सुनामी से जैसे पूरे भारतवर्ष में जो आई थी कि उसके लेक्चर्स जो होते थे वो इसमें बड़ा मजमा होता था, जो मैंने भी पूना में 2 दिन सुना था। वो स्टेज का ही तो लाखों रुपए का स्टेज ही हुआ करता था और हजारों में लोग बाग उसको सुनते थे। और वो 2-2 3-3 दिन का वो मजमा चलता था। लेकिन आपने उसकी तो खाट भी खड़ी कर दी और उसको उसकी वो सुनामी तो खत्म ही हो गई। और लेकिन उसको यहाँ से हमारे देश से उसको भगा ही दिया आपने। तो मैंने वो पूना में 2 दिन अटेंड किया था। अब काफी समय की बात है, बहुत बहुत पुरानी बात है, याद नहीं आ रहा। तो पंडित जी, दूसरी बात यह है कि आप हमेशा सत्य वचन की बात करते हो, मानव मात्र की बात करते हो, सनातन संस्कृति की बात करते हो। अब ये चीज लोगों को समझ में आ रही है। ये जो नॉन मुस्लिम जो है वो तो खैर समझ रहे हैं, लेकिन ये मोमिन यानी मुस्लिम लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। अभी आज आपने जिक्र किया एक इंजीनियर, मतलब जो दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसने आपका शायद एक बार ही बातचीत सुनी, आपका एक वेबिनार देखा, शायद एक आपका यूट्यूब में देखा और उसके बाद में आपने उसका संदीपन जी से बात करवाई है। तो जो भी दिमाग का इस्तेमाल करेगा उसको पता चल जाएगा सच्चाई कहाँ पे है। अभी देखिए पंडित जी, हमारी भी कोशिश यही है, आपके साथ जुड़ने के बाद में तो बहुत सारा हमें ज्ञान मिल रहा है, डेली बेसिस पे ज्ञान मिल रहा है। आपसे जब भी वार्तालाप होता है आप और कुछ ज्ञान हमें देते रहते हो। तो अभी 19 फरवरी को महाराष्ट्र में शिव जयंती थी। आप हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणगान गाते हो और इसलिए आपको आपके विचारों को महाराष्ट्र में हर घर में आपकी इज्जत करते हैं और आपके विचारों को सुनने के लिए आगे चलते हैं। तो मैंने भी मेरे तरफ से जो छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड जो है उसमें 19 फरवरी से लेके कल तक मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के मैं ये मुस्लिम भाइयों को बताने की कोशिश यही कर रहा हूं कि भाई आज के दिन में आपके वली अल्लाह तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, ना कि औरंगजेब। तो वो लोग समझ में लगे हुए हैं, उनको समझ में ये चीजें आ रही है। और जैसे आपके विचार हमेशा के लिए हम आगे देने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी, ये मैं इससे पहले भी 1-2 आपके दर्शकों ने कहा, अपने दर्शकों ने कहा रादर, कि आप भारत रत्न हो, सही मायने में आप एक रत्न हो और आपका जो विचार है सबसे ज्यादा लोगों तक जाने चाहिए। तो मैं तो इससे ज्यादा और तो खैर क्या बोलो। और संदीप जी ने जिस तरह से आज जो विचार आपका लहजा से सुना है, तो मैं उनको भी पुनश्चा प्रणाम करता हूँ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम नहीं, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कर्नल साहब। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप जैसे एक जिम्मेदार भारत माँ के सपूत, जिनके साथ मेरा कोई संपर्क और संबंध नहीं था, आपका और हमारा जो संपर्क और संबंध जुड़ा है
वो इसी सच्चाई के बेस पर जुड़ा है। मैंने सत्य को उजागर किया, करता आया हूं, करता रहा हूं। आपने 2-4 बार पहले उसको सुनने के बाद आपने मन बनाया कि ये व्यक्ति तो सही कह रहा है और उसी सही कहने वाले के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए आपने जो अपना वरदहस्त मुझ पर रखा है, जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, जो सच्चाई को लेकर, सच्चाई को उजागर करने के लिए आपका जो वरदहस्त मेरे ऊपर है, मैं जितना भी तारीफ करूं उतना ही कम और थोड़ा है। क्या आप जैसे भारत माँ के लाल, भारत माँ के सपूत, इस राष्ट्र के प्रहरी को मैं अपने विचारों से मुतासिर कर पाया हूं, मेरा ये सौभाग्य है। तो मैं चाहूंगा कि आज जो आप लोग सुन रहे थे डिबेट के लिए, तो मैं पिछले दिन अगले रविवार के लिए मैंने एक डिबेट की और सूचना दी है जो वेदांतियों के साथ है, और इन वेदांतियों में ये सारे पोंगा पंडित भी हैं। और मैं इन पोंगा पंडितों के लिए आप लोगों को बता दिया हूं कि ये जब अवसर देखते हैं तो ऋषि दयानंद को पीछे अपने दीवार में टांग देते हैं, दयानंद का चित्र दिखा देते हैं। ये सुविधावादी हैं, ये लोग निर्लज्ज हैं, इनके लिए जितना भी कोसेंगे उतना ही कम और थोड़ा है। सच्चाई को स्वीकार करें तो क्या परेशानी है। इसलिए तो मैंने बोला ना कि हमारे एक स्वामी जी हैं जो बंदा मुमुक्षु जी, जो रोजर संन्यास आश्रम में रहते हैं, साधना स्थली है, और जिन्होंने, वो भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर थे संदीपन जी, वो भी इंजीनियर थे, और रिटायर्ड होने के बाद जी हाँ, अपनी साधना के बल पर उन्होंने भी संपूर्ण आर्य जगत को अपने आगोश में किया हुआ है। उनका एक परिचय मैं और बोल देता हूं कि पिछले दिनों में हम लोग राष्ट्रीय चैनल में सुबह 7 बजे संस्कृत में समाचार सुनते थे। समाचार सुनाने वाले होते थे आचार्य प्रणव आर्य जी। तो आचार्य प्रणव आर्य जी ये बंदा मुमुक्षु जी के सुपुत्र हैं, हमारे गुरुकुल गौतम नगर के स्नातक हैं। तो ना चाहते हुए भी इतना परिचय देना मेरा उचित हुआ कि मुनि जी का कहना है कि ये जितने भी मत मजहब है वो सब गंदे नाले की पानी है, और वेद नल का पानी विशुद्ध पानी है। इसलिए अगर जीना चाहता है कोई तो विशुद्ध पानी पी करके ही जिया जा सकता है। भोजन भले ही एक दिन न मिले, लेकिन पानी न मिलने से जीना संभव नहीं होगा। इसलिए मुनि जी का कहना है कि नल का पानी विशुद्ध जल है, विशुद्ध पानी है, जो वेद रूपी पानी है। इसलिए वेद के आगोश में आए। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सारे ऋषि मुनियों ने हमें बैक टू वेदास बोला है, वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा है। पर दुर्भाग्य ये है कि वेदों की तरफ लौटने के बजाय आज वेद को छोड़ करके ही लोगों ने वेद को ही पीछे लौटा दिया। इसलिए या रजनीश बाबू क्या लिख रहे हैं, नमस्ते गुरुदेव, पंडित जी, महेंद्र पाल आर्य जी, नमस्ते संदीपन भाई, या नमस्ते कर्नल साहब, सबको नमस्ते लिखा है। नमस्ते। अपने रजनीश कुमार शर्मा जी।
नमस्ते नमस्ते रजनीश भाई। आनंद जी फिर क्या लिख रहे हैं कि पंडित जी कुरान के हिसाब से अगर कोई जानवर मृत प्राय हो जाए तो उसे क्या मिलेगा? जानवर को क्या मिलेगा ये तो अल्लाह से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन अभी संदीपन जी बोल गए, पर उसमें ये जो बातें हैं ना कि पेड़ पौधे लता वृक्ष जीव जंतु ये सब अल्लाह की इबादत करते हैं, वो केवल कुरान में पाएंगे, कुरान से इतर किसी भी ग्रंथ में नहीं है। एक मानव को छोड़ करके इबादत करने की सौभाग्य किसी को भी नहीं मिला है। अल्लाह को जानकारी नहीं है। मैं पहले भी बोला हूं, बहुत बार बोला हूं कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। अगर अल्लाह दुनिया को बनाते होते तो उन्हें पता होता कि इबादत करने की लायक कौन है, किनको इबादत की लायक बनाया गया है। जब कुरान ही गवाह है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं मैंने जिन और इंसान को बनाया हमारी इबादत के लिए। जब अल्लाह की इबादत के लिए जिन और इंसान, जबकि जिन जो संप्रदाय है वो भी कुरान में पाएंगे। जिन कोई संप्रदाय नहीं है दुनिया में, ये केवल कुरान के पास है, इस्लाम वालों के पास है। तो जिन वाले जो संप्रदाय है, अल्लाह ने इंसान को और जिन को उसकी इबादत के लिए बनाया है। जब अल्लाह ने उसकी इबादत के लिए जिन और इंसान को बनाया तो पेड़ पौधे लता वृक्ष पहाड़ पर्वत से इबादत कैसे करवा रहे हैं अल्लाह? ये अल्लाह तो खुद अपने सवालों में फंसे पड़े। इसलिए ये लॉर्ड क्या है, दज्जाल साहब क्या बोल रहे हैं पंडित जी? आप कैसे सीना ठोक कर लोगों ओपन चैलेंज देते हैं? मैं किसी को ऐसा करता हूँ नहीं देखा, ऐसा करते हुए नहीं देखा। ये हमारे लॉर्ड दज्जाल साहब कहते हैं। वाकई में दज्जाल तो लॉर्ड ही होगा। ये कह रहे हैं कि आप सीना ठोक करके लोगों को कैसे चैलेंज देते हैं, मैं ये पहले कभी देखा नहीं था। देखिए, ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है। आज दज्जाल जैसे नामधारी भी हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे दिए हुए चैलेंज को भी पहली बार देखने की बात कर रहे हैं। और मैं ये चैलेंज आज 1-2 दिन से नहीं, 39 वर्षों से देता आ रहा हूं। जो सामने आया वो मुंह के बल गिरा। अब्दुल्ला तारिक से डिबेट देखिए, तारिक मुर्तजा से डिबेट देखिए, मौलाना फारूक खान से डिबेट देखिए, और भी ऐसा ही 16 डिबेट अब तक मेरा हो चुका है। जो भी आया मुंह के बल गिरा। वेद के सामने मैं किसी को खाता खोलने नहीं दिया। वैदिक परंपरा ऐसी परंपरा है जिन्होंने, जिस वैदिक परंपरा के अंतर्गत सत्य को जाना संभव है, जिस ऋषिवर देव दयानंद ने इस सत्य को उजागर करने के लिए अमूल ग्रंथ सत्या प्रकाश लिखी है। और ऋषि दयानंद के नाम से ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है, ऋषि दयानंद का जन्मदिन और ऋषि दयानंद का बोध उत्सव शिवरात्रि का। लेकिन मैं सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, मैं खुद नहीं समझ रहा हूं कि ऋषि दयानंद को डुबोने में बाहर वालों का हाथ इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि इन तथाकथित आर्य समाजियों का है। मैं तथाकथित कहा हूं, मैं तथाकथित आरक तोता भी लिखा हूं, अपनी पुस्तक में भी लिखा हूं। फोटो देखा, जो 27 तारीख वाली बात थी, जो 27 तारीख को वहां पर आप देख रहे थे और ये मैं दिखाया, 27 तारीख को डिबेट के लिए चुनौती दिया गया था और ऋषि दयानंद का जन्मदिन उपलक्ष्य के लिए ये मनाया गया था। लेकिन मुझे छोड़कर एक भी किसी ने ऋषि दयानंद पर कोई प्रकाश नहीं डाला, अपितु ऋषि दयानंद के विरोध में, ऋषि दयानंद के मंतव्यों के खिलाफ सारा काम किया गया। और इस फोटो में आप देखेंगे
101 कुंडीय यज्ञ रखा गया था, जो अवैधिक है। और यह अवैधिक क्यों है, कैसा है, मैं प्रमाण के साथ अगले रविवार को रात्रि 8 बजे आप लोग के सामने आऊंगा। ये क्यों अवैधिक है। केवल इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में एक अवैधिक कार्य और किया इन तथाकथित आर्य समाजियों ने, रट्टू तोताओं ने। महिलाओं के सर पर कलश रख करके कलश यात्रा निकाली। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आर्य समाजियों के लिए कि आर्य समाज के लोग ही आर्य समाज को डुबोने में लगे हुए हैं। आर्य समाज के लोग इस वैदिक सिद्धांत का गला घोटने में लगे हुए हैं। हमने पुरजोर खंडन किया वहां पर इन लोगों का भी। इस कार्यक्रम के मंच पर भी इन लोगों का पुरजोर खंडन किया और फिर मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने लगा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, देखिए यह जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, ये सब महिलाएं सर में कलश लेकर के आ रही हैं वहां से। और जो यज्ञ कुंड आप देख रहे हैं, 101 कुंड वहां पर लगाया हुआ है। 101 कुंड में यज्ञ किया है लोगों ने। यह अवैधिक है, ऋषि देवदयानंद के मंतव्यों का नहीं है। ऋषि ने ये विचार कहीं नहीं दिया है। आज तथाकथित आर्य समाज के विद्वान कहलाकर ये सारा काम करते और कराते हैं, जो कि कलकत्ता में भी हुआ है। आप लोगों को पिछले बृहस्पतिवार को मैं बता दिया था कि कलकत्ता के 2-3 समाज मिलकर के ये बहुकुंडीय यज्ञ रखा था। ऐसा ही गुरुकुल झज्जर में यजुर्वेद पारायण यज्ञ किया जा रहा है। गुरुकुल झज्जर में मैं तो सुन करके भी हैरान हूं। वो हेल्पलाइन से सूचना दे रहे हैं, मैं सतपाल और ये हेल्पलाइन से सूचना दे रहा हूं। आचार्य विजयपाल जी मैं सूचना दे रहा हूं, यजुर्वेद पारायण यज्ञ गुरुकुल में होने जा रहा है। अरे जिस यजुर्वेद में अंत्येष्टि का सारा मंत्र लिखा हुआ है, तो आप यज्ञ करोगे या अंत्येष्टि करोगे, और वो भी गुरुकुल में हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जिस सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया, ऋषि के मंतव्यों को पढ़कर, ऋषि के विचारों को जानकर, ऋषि के विचारों को सुनकर, ऋषि के विचारों को पढ़कर मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया। अपने सारे बच्चों को इसी वैदिक परंपरा में पाला। हमारी एक बेटी जिसको अष्टाध्यायी कंठस्थ है, यजुर्वेद सामवेद ये सारा कंठस्थ है। तो ये सब परंपरा, ऋषि परंपरा के अंतर्गत मैं अपने बच्चों को भी तैयार किया हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इन तथाकथित आर्य समाजियों के द्वारा आर्य समाज का ही गला घोटा जा रहा है। ये बहुकुंडीय यज्ञ निषेध क्यों है, पारायण यज्ञ का निषेध क्यों है? अगले रविवार को रात्रि 8 बजे मैं प्रमाण के साथ आप लोगों के बीच आऊंगा। आज अधिक ना लंबा करता हुआ, ये सारा प्रमाण जो हुआ है, 27 को क्या हुआ है, क्या होना था, 27 तारीख में ऋषि दयानंद पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। एक महेंद्रपाल आर्य को छोड़ करके ऋषि दयानंद पर 2 शब्द किसी ने भी नहीं बोले। ये केवल महत्वाकांक्षी लोग हैं। अपने महत्व को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए 21 लाख रुपया का इनाम घोषणा किया, लेकिन निकला 21 रुपया भी नहीं। अगर कोई लोग आते डिबेट के लिए, ये वो लोग क्यों नहीं आए जिनको चुनौती दी गई थी? अगर वो लोग आते तो सामने पता लगता 21 लाख कौन निकाल रहे हैं। भाई मगनलाल जी उसमें 1 लाख रुपया और बढ़ा दिए थे। आज मगनलाल जी भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पर बंधुओं, मैं निवेदन करूं कि इन्हीं लोगों द्वारा 2008 में भी एक कार्यक्रम ऐसा ही रखा गया था। उसमें 4 लाख की एक गाड़ी रखी गई थी।
कि हरा दो आर्य समाज को, आर्य समाज के विद्वानों को 4 लाख की गाड़ी ले जाए। तो वहां भी उस समय भी कोई नहीं आया था। उस समय भी कश्मीर से एक व्यक्ति आए और ऑफिस में, कार्यालय में बैठ करके मेरे से वार्ता करके वो वहीं से रफू चक्कर हो लिए। मैं पहले भी बताया था। उन दिनों में भी गाड़ी की चुनौती जीत करके ले जाओ, लेकिन जो हराएगा उनको ना दिया है और ना उनको क्या देना है उसके लिए कोई घोषणा की थी। खैर, मैं ये नहीं चाहता। मुझे तो 50-50 हजार करोड़ रुपया देने के लिए लोगों ने ऑफर किया है। मैं सबको ठुकराया और इन लोगों का दिया हुआ रुपया मैं क्या लेता। ये किराया दे दिए, यही बहुत है। मुझे तो लग रहा था कि शायद किराया भी ना मिले। राजधानी का किराया मुझे आने जाने का टिकट का दे दिया है, इतना ही बहुत है, धन्यवाद है। लेकिन बहुकुंडीय यज्ञ निषेध क्यों है, पारायण यज्ञ निषेध क्यों है, मैं अगले रविवार को रात्रि 8 बजे आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप लोगों को 1 सप्ताह पहले ही निमंत्रण दे रहा हूं, 4 दिन पहले निमंत्रण दे रहा हूं कि आप लोग जरूर उसमें भाग लेकर सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। माननीय कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आप माननीय कर्नल साहब के विचार 2 मिनट में सुन लीजिए। पंडित जी, नहीं, आखिरी एक प्रश्न आया था, वो आप वो कुछ एक छोटा सा प्रश्न किसी ने पूछा था, आखिरी प्रश्न, वो आपकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, ये चंचल जी बोले, पंडित जी कुरान वाले अल्लाह निराकार हैं या साकार, इसी से बाहर नहीं निकल पाए तो काफी है। सवाल है अल्लाह सब जगह है तो हजरत मोहम्मद 7वें आसमान पर क्यों गए थे? अगर सब जगह है तो बिल्कुल देखिए माननीय कर्नल साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, माननीय कर्नल साहब भी इतनी पैनी निगाह रखते हैं कि हमारे चंचल स्वदेशी जी के ये सवाल आपने पढ़ लिया और चंचल जी ने किस तरीके से बेबाकी के साथ ये सवाल खड़ा किया है इस्लाम जगत वालों से कि जब अल्लाह अगर जर्रे में है, ये कहा जाता है वैज़ा सालका इबादी अन्नी फन्नी करीब, कहा गया कि कोई सवाल करने वाला, पुकारने वाला, बुलाने वाला अल्लाह उसके नजदीक है। जब अल्लाह उसके नजदीक है तो हजरत मोहम्मद साहब को 7वां आसमान पर अल्लाह क्यों बुलाए? क्या अल्लाह की सर्वव्यापकता खत्म हो गई? आज संदीप रॉय ने भी पूछा, मैं भी इससे पहले कई बार पूछा, अगर अल्लाह सर्वव्यापक हो जाए तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा। अल्लाह जहन्नुमी कैसे होंगे भला? इसलिए चंचल बाबू, आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया और इस्लाम जगत से ये चुनौती है कि हमें मार दो, लेकिन हमारे बच्चों को मारना संभव नहीं होगा, बच्चों के विचारों को मारना संभव नहीं होगा। ये विचार मैं बिखेर दिया हूं संपूर्ण विश्व के आंगन में, और सबका मारा जाना संभव नहीं है। भले ही मैं शरीर से न रहूं, लेकिन मेरे विचार रहेंगे। जब तक चांद और सूरज है तब तक ये विचार रहेंगे, ये याद रखना। इसलिए एक चंचल नहीं, ऐसे लाखों चंचल तैयार हो चुके हैं अब तक ऐसा ही सवाल उठाने के लिए, ऐसा ही सवाल करने के लिए। तो खैर, चंचल बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि ये बेटा अपनी मेहनत करके विचारों को जानने का, सुनने का, समझने का भी प्रयास किया है। बहुत समझदार बच्चे हैं और इसी तरीके से आप अपनी समझदारी बनाए रखें, औरों को भी जोड़ें, औरों को भी सच्चाई के साथ आप लोग लिए चलें। आप सभी शिष्य मंडली को मेरा हार्दिक नमन है, हार्दिक नमस्ते है, अभिवादन है और परमात्मा से विनती है कि आप लोग सत्य के साथ जुड़ें, सत्य को ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करें, औरों तक भी पहुंचाएं। पैनल में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं
मैं सबका अभिवादन करता हूँ, मुख्य तौर पर बाबू कर्नल साहब को, कि जिन्होंने इस सच्चाई के साथ मुझे पाया है। केवल सत्य को जानने के लिए समझ करके मुझे उन्होंने अपनाया है और अपना हाथ यूं रखा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि माननीय कर्नल साहब का बरदस्त मेरे ऊपर है और मैं इसी तरीके से अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं, हमारे इंजीनियर संदीपन रॉय जी को भी परमात्मा की मासीम अनुकंपा है। ये बेटा होनहार है, बहुत ही कुशल बुद्धि के हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं और सही ढंग से समझदारी के साथ बात को समझ करके ही उस पर विचार देते हैं। ऐसे ही जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए लोग हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका अभिवादन स्वीकार करता हूँ और सबको नमन करता हुआ वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ।